नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रैग प्रो गेमिंग के वीडियो में। तो गाइज़ हम बात करने वाले फ्रैग फोर्स ओपीएस की। तो गाइज़ जो न्यूबी प्लेयर होते हैं फ्रैग प्रो गेमिंग में, सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि फ्रैग फोर्स ओपीएस क्या है भाई। तो आज इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं कि ये क्या है फ्रैग फोर्स ओपीएस, कैसे खेलते हैं इसको, आसानी से कैसे खेला जाए और ये सक्सेस रेट और ये क्या होता है और ये बढ़ाना कैसे, ये सब आपको आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरा एंड तक देखें और उसके बाद आप खुद इसमें प्रो बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हम प्लेयर्स कैसे चूज़ करें। तो गाइज सबसे पहले फ्रैग फोर्स ओपीएस के मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये क्या है। तो ये जो हमारे सारे चैलेंजेस है, इसे चैलेंजेस कहते हैं। ये देखिए 2 आवर्स डिफ़िकल्टी दिखा रहा है और ये 1 डे। तो ये 2 आवर्स 1 डे कैसा होता है ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो ये है स्वैप कार्ड, बेसिकली इसे स्वैप कार्ड कहते हैं और हर 15-17 घंटे में आपको ये मिलता है। इसका एक एक कार्ड और वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ एक ऑपरेशन है देखिए, और इसका सेकंड वाला ये 1 डे वाला, तो इसका ऑपरेशन मेरा चालू है, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड सक्सेस रेट मतलब जीतने का परसेंटेज वो 100% तक रहता है, आपको पता है। ये तो 50% दिखा रहा है। तो ये चैलेंज थोड़ा हार्ड है, इसलिए कितने भी अच्छे प्लेयर्स ले इसका एक्सपेक्टेड सक्सेस रेट थोड़ा कम ही होता है। इसको हमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स चाहिए, जो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे अभी बस 1 ही महीना हुआ है खेलने से और अब तक मेरे पास बहुत बड़े बड़े कार्ड्स नहीं है। मेरे पास बस सारे के सारे लेवल 9 के ऊपर से एक भी नहीं है, और मैं सारे लेवल 9 के यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता होगा तो देखिए, बेसिकली ये है डिफ़िकल्टी मतलब कितना मुश्किल है ये टास्क है। फ्रैग फोर्स ओपीएस क्या है, जैसे हमारी आर्मी देखिए मिशन पे जाती है, किसी ऑपरेशन पे जाती है और उससे अंजाम देके वापस आ जाती है। तो कोई छोटा ऑपरेशन होगा तो उसे कम टाइम लगेगा और उसमें सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जल्दी से जाकर आ जाएंगे। वैसे ही है, आप इसे थोड़ी से अपने नज़रिए से देखिए, जैसे आपको पसंद आए। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन 8 टाइप के होते हैं। पहले 2 आवर्स, जो ये पहला वाला है 2 आवर्स, इसमें सक्सेस रेट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, किसी भी आर्मी यूज़ करें आप। और सक्सेस रेट अगर 70% से किसी का भी ज़्यादा हो, किसी भी ऑपरेशन का सक्सेस रेट यहाँ 70% से ज़्यादा दिखा रहे हो, तो उसमें 100% आपकी विक्ट्री होने वाली है, चाहे वो ऑपरेशन एक दिन का ही क्यों ना हो। लेकिन एक दिन का ऑपरेशन थोड़ा सा हार्ड रहता है, उसमें बहुत एडवांस कार्ड लगते हैं, जो आपके पास होंगे तो आप आराम से जीत जाएंगे। तो पहला होता है डिफ़िकल्टी 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस रेट के। उसके बाद आता है 4 आवर्स का। फिर 4 आवर्स में भी सक्सेस रेट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 18 और आखिर में 24 आवर्स मतलब 1 डे। तो आप समझ गए होंगे। तो 2 आवर्स डिफिकल्ट। और इसे चेंज कैसे करें, देखिए गाइज, यहाँ एक स्वैप कार्ड का यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ग्रीन कलर का, वहाँ स्वैप दिखा रहा है, स्वैप ऑपरेशन। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत जो है वो आपका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे कौन बनेगा करोड़पति, तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, उसमें होता है ना वो लाइफ लाइन, जो हम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, वैसे ही कुछ ये है। तो आप इसमें चेंज कर सकते हो ऑपरेशन। अब ये 1 डे का है, अगर मैं स्वैप यूज़ करूँगा तो फिर ये 12 आवर्स का हो जाएगा या 2 आवर्स का, वो अपने मर्जी से रैंडमली चेंज हो जाएगा। तो उसमें आपको सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा है। तो जितना आप ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन करेंगे उतना सक्सेस रेट कम होगा, ऐसे आप पकड़ लीजिए। तो अब 2 आवर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट वाला यही है। ये सबसे कम टाइम का है, मतलब इसमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होगा। फिर 4 आवर्स का, उसमें भी ज़्यादा ही होता है। फिर 8 आवर्स का, उसमें भी ज़्यादा ही होता है। फिर बाद में आता है 12 आवर्स, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। फिर आपको 18 आवर्स थोड़ा सा हार्ड, और फिर 24 सबसे हार्ड। तो उसमें बहुत एडवांस कार्ड लगते हैं, अगर वो आपके पास है तो फिर वो भी इजी। तो ये है फ्रैग फोर्स ऑफिस। और ये अनलॉक अनदर मिशन स्लॉट, उसके लिए वो डायमंड्स वो लगते हैं, तो वो हमारे पास अभी है फिलहाल, लेकिन हमें वो यूज़ नहीं करना है अभी। और ये जो ऊपर का बार दिख रहा है देखिए, ये लॉक वाला कि कंप्लीट रेगुलर ऑप्शन, ये नाइटमेयर ऑपरेशन है। ये अभी आपको मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले हमें ये ख़त्म करना है। तो ये डिफ़िकल्टी 2 आवर्स, तो ये सबसे ईजी मिशन होता है गाइज। और ये स्वैप ऑपरेशन, ये शॉप में आपको हर 17 घंटे में एक एक मिलेगा ये स्वैप का कार्ड, फ्री में बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और ये बूस्टर आपको ये अभी मिलता नहीं है, ये बहुत आगे जाना पड़ता है तब आपको मिलता है, या आप खरीद सकते हो इसे।
तो ख़रीदने के लिए भी बेसिकली आपको टाइम लगेगा, ये आगे आगे जाके आप खरीद लोगे। फिलहाल वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो मैं बता रहा था, तो ऑपरेशन में मैं सबसे मेरा रिकमेंडेड होगा कि आप 2 आवर्स से 8 आवर्स के बीच का ही ऑपरेशन यूज़ करें। और मैं आपको अभी मेरा ऑपरेशन ये फिनिश हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 83% एक्सपेक्टेड सक्सेस रेट था, और आप देखेंगे कि हमने वो पार किया है या नहीं। तो हम देखेंगे। देखिए यहाँ आ चुका है, ऑपरेशन है सक्सीडेड। सक्सीडेड का मीनिंग ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है, और हमें वन ऑफ ये 500, और फिर ये जो 500 ये है, इसे यूज़ करेंगे हम कि हम स्किन लेंगे, क्योंकि स्किन और अपग्रेड करने को कार्ड्स को ये लगता है, ये आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो वो अगले वीडियो में भी हम देखेंगे, आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो हम फिलहाल ये कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखा आपने, मेरा ऑपरेशन 2 आवर्स का था और वो सक्सीड हो चुका है। 2 आवर्स का ऑपरेशन सक्सीड हो चुका है। आप 2, 4 या 8 तक आपको ज़्यादा, और मुझे देखिए ये 500 कॉइन्स मिल गए हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि अब मेरे पास एक नया मिशन आ चुका है। ये है 12 आवर्स का मिशन। तो मैंने आपको बताया था कैटेगरी 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर, 18 आवर, 24 आवर, ऐसे कैटेगरी है। तो देखिए इस कैटेगरी में मुझे 12 आवर्स का मिला है। तो 8 आवर्स तक बेसिकली ईजी होता है, वो 70% के ऊपर का ही सक्सेस रेट होता है और वो ईजी होता है। लेकिन यहाँ मुझे मिला है 12 आवर्स का, जो कि 68% का सक्सेस रेट है। हालांकि 68 भी चलेगा तो, लेकिन 65 से कम जो होता है वो तो 100% वो फेल हो जाता है, 65 से कम का। लेकिन जो 65 के ऊपर 70 तक है, 65 to 70, उस पर हाफ हाफ चांस रहते कि 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ देखिए मेरे इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स, और इस कार्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कार्ड्स पर क्लिक करना है और फिर थोड़ी देर बाद आपको वो ले जाएगा कार्ड चेंज में। देखिए अब मैंने उस कार्ड्स पे क्लिक किया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ उसे। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि दूसरा कोई कार्ड यूज़ करूँ तो उसे चेंज भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। तो अब मेरे सारे लेवल 9 के, मुझे नहीं लगता इसमें चेंज करने की ज़रूरत है मुझे। बस मैंने आपको दिखाने के लिए वो किया है कि आपको पता चले कि कैसे चेंज कर सकते हो। तो अगर वो आपके जो कार्ड्स है वो आपको पसंद नहीं होंगे और आपको और आगे के लेवल के बढ़ाने होंगे, तो आपको उसे क्लिक करना है, थोड़ी देर रुकना है, और फिर वो इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि गेम थोड़ा सा क्रैश होता है बीच बीच में, आपको ही पता होगा। तो देखिए, और फिर सिंपली क्रॉस दबाना है आपको, जैसे कार्ड्स लगे वैसे। तो ये वापस आ गए क्योंकि मैंने चेंज किए नहीं। तो देखिए, और इसे मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ, और एक और बात है जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपको अब तक बताई नहीं थी, कि एक बार ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद जो भी कार्ड उस ऑपरेशन में यूज़ किए, 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड है यहाँ 5, तो उसमें से एक भी कार्ड जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता और आप उससे मतलब रिवॉर्ड्स को कलेक्ट नहीं कर लेते ख़त्म होने के बाद, तब तक आप उस आर्मी को यूज़ नहीं कर सकते आप बैटल में। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आपको कुछ समझा नहीं होगा तो। यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। हो गया स्टार्ट। और जब तक आप ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता, मतलब 12 आवर्स, और जब तक ख़त्म होने के बाद भी जब तक मैं रिवॉर्ड कलेक्ट नहीं करता, तब तक मैं ये आर्मी यूज़ नहीं कर सकता। तो आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा इंटरफेस, ये डेक है। देखिए ओपीएस ओपीएस दिखा रहा है। ओपीएस मतलब क्या, ये ऑपरेशन पे है, तो ये कार्ड हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी बैटल में। तो जब तक 12 आवर्स नहीं होते तब तक हम बैटल नहीं कर सकते। अब अगर मैंने बैटल दबा, देखिए 1 और मोर ऑफ योर कार्ड बैटल डेक आर इन एन ऑपरेशन, देखा वहाँ इंटरफेस आ गया, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते तब तक। तो और भी बातें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई होगी, और कुछ कुछ बातें मैं भूल गया होगा, जो अब मैं थोड़ी थोड़ी ट्राई करता हूँ आपको बताने का। तो यहाँ रूल्स पढ़ा होगा, लेकिन इस रूल से ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता। मैंने भी स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा खेलता गया तो मुझे समझ में आने लगा। तो देखिए आपने देखा, तो अब मुझे 12 आवर्स का ऑपरेशन मिली। अगर मुझे लगा कि ये 12 आवर्स का ऑपरेशन ठीक नहीं है, तो मैं इसे स्वैप कर सकता हूँ। ये देखिए स्वैप बटन होता है ये, और स्वैप करने के बाद मेरे पास ऐसे 23 है, और हर 17 घंटे में आपको मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया, 17 घंटों में आपको मिलते रहता है। तो आप स्वैप कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर स्वैप नहीं किए, क्योंकि मुझे कलेक्ट करने रखने थे। कभी भी 2 बार भी यूज़ करने की नौबत आ सकती है। मतलब आप
अगर एक दिन का ऑपरेशन होगा और फिर वो स्वैप किया तो 12 आवर्स का हो गया बस, मतलब आधा कम हो गया। लेकिन फिर भी मेरे कार्ड्स उतने अच्छे नहीं है कि 12 आवर्स का ऑपरेशन भी मैं सक्सेसफुली कर पाऊँ, तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ एक और बार स्वैप यूज़ करके। फिर वो 2 आवर्स या 4 आवर्स का ही ऑप्शन देगा, उससे ज़्यादा का देगा नहीं, क्योंकि 2 बार आपने यूज़ किए, उन्हें भी पता चलता है कि आप अभी न्यू भी हो, मतलब न्यू हो गेम में, आपके कार्ड्स उतने अपग्रेडेड नहीं है। तो बेसिकली गेम बहुत अच्छा है, बस आपको समझना पड़ेगा उस गेम को, और मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नाइटमेयर के बारे में बता रहा था। देखिए अब ये 2 स्टार हो गए, वो ऑपरेशन खत्म होने के बाद यहाँ 2 स्टार आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने ऑपरेशन 100% सक्सेसफुली कर दिया है। ये 3 स्टार, ये स्टार भी इंडिकेट करते हैं। देखिए अब ये 12 आवर्स पे 3 स्टार दिखा रहा है, मैंने ऑपरेशन चालू कर दिया है अभी आपके सामने। तो अगर मेरा ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो ये 3 स्टार इस ऊपर वाले 3 स्टार में ऐड हो जाएंगे, और फिर ये यहाँ 5 स्टार दिखा देंगे, ये नाइटमेयर ऑपरेशन का ये जो लॉक है। और ये पूरा होने के बाद एक ऑपरेशन आएगा नाइटमेयर नाम से, और उस ऑपरेशन में आपका सक्सेस रेट ज़्यादातर हाई होता है, और वो सक्सेस रेट करने के बाद फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स मिलेंगे, और अपग्रेडिंग के उनके जो चिप्स है और कॉइन्स है वो मिलेंगे, डायमंड्स भी मिलेंगे। तो आपको खेलते रहना है, इसके वजह से फ्रैग फोर्स आपको खेलते रहना है, और ज़्यादातर आपको छोटे छोटे ऑपरेशन करने हैं, क्योंकि बड़े करने के लिए आपको बहुत अच्छे कार्ड्स होने चाहिए लेवल 10+ के, जो कि मेरे भी नहीं है, मेरे भी लेवल 9 के, इसलिए मैं छोटे छोटे करता हूँ। अगर आपके होंगे तो आप बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, ये बढ़िया वीडियो था, तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जय हिंद।